Assalamu alaikum class. This is the lecture number 2 of the chapter number 1 in the last topic, which was the lecture number 1. We study about empirical formula, molecular formula and mole. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल क्या क्या थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लास रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ अ एलिमेंट, एटम, आयंस इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट इन अ आयन, टोटल या फिर एक्चुअल नंबर आप कह सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम चीज बताता है लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो में, तो हम इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम एलिमेंट of a molecule। ठीक है, what is empirical formula? Empirical formula represent the simplest ratio of a atom or a element in a molecule। अब किसी भी एटम या एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के सेम एम्पेरिकल फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। उसके बाद भी स्टडी अबाउट मोल। व्हाट वाज द मोल? मोल को इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं कि any compound या any molecule contain the same number of a particle which will be equal to the 6.02 exponential 23। one mole of any compound या one mole of any substance contain the same number of a particle या ions या number of atom which will be equal to the 6.02 exponential 23। मोल को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला था, मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम हमेशा गिवन होता है, ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेयरएज मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला 18 है। कैसे? दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और 16 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के। इस तरह वाटर का 18 हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह आपको बाकियों के भी पता होने चाहिए। ठीक है, पता कैसे होने चाहिए कि आपको बेटा हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा हर एक एलिमेंट का, आपको जस्ट उनको कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूलर मास है और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये आपको गिवन होगा। इससे आपको वाटर का कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास। अब चैप्टर नंबर 1 में बेटा थ्योरेटिकल हमारी सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, उनको आप डेफिनेशन की हद तक ले सकते हैं। कौन कौन से होंगे? थ्योरेटिकल की बात कर रही हूँ मैं। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ द डेटा। हम एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कर चुके हैं। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ वी कैन राउंड ऑफ एनी डेटा, हाउ वी कैन राउंड ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्लास हम विद रिस्पेक्ट टू जीरोस स्टडी करते हैं। ठीक, एक बात याद रखनी है, क्या बात? कि ऑल नॉन जीरोस विल ऑलवेज बी अ सिग्निफिकेंट। नॉन जीरोस का मतलब जो नंबर जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है यहाँ तक नंबर नॉन जीरो हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इफ जीरोस लाई बिटवीन द टू नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई भी जीरो है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट के दरमियान में है तो उसको भी कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड पॉइंट ये बात याद रखनी है कि आफ्टर डेसिमल ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, बिफोर डेसिमल नो जीरो इज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल के बाद वाले जो भी जितने भी जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल के पहले जो जीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट, पहले नॉन सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल के बाद के जीरो में भी क्लास एक कैटेगरी आ जाती है। इफ आफ्टर डेसिमल देयर इज अ जीरो प्रेजेंट एंड द नंबर इज अ ग्रेटर देन 1 देन दिस जीरो विल बी अ सिग्निफिकेंट। अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के बाद का जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि ऑल नॉन जीरोस विल बी अ सिग्निफिकेंट। अगर इस एग्जांपल को देख लें, दिस इज अ 4538 4538 ऑल नंबर्स आर नॉन जीरोस, चारों के चारों नॉन जीरो हैं, तो ये 4 क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आई टेल यू के जीरो लाई बिटवीन अ नॉन सिग्निफिकेंट
विल बी कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में के दरमियान में है, दो नॉन सिग्निफिकेंट है उनके दरमियान में जीरो है, तो उस जीरो को फिर जाके हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, दिस इज अ 508, दो जो है नॉन जीरो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन दो नॉन सिग्निफिकेंट के दरमियान अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। 3 डिजिट है, सिग्निफिकेंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया कि आफ्टर डेसिमल जो जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद दो जीरो है तो इसको भी सिग्निफिकेंट हमने कंसीडर कर लिया। ये दो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट थे, डेसिमल के बाद वाले दो जीरो सिग्निफिकेंट, इसका मतलब देयर इज 4 टोटल सिग्निफिकेंट। एक और बात आपसे कही थी, बिफोर डेसिमल जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस एग्जांपल को देख लें, 4520, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के पहले वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है और 3 नंबर जो है वो नॉन जीरोज हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 3 नंबर जो हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। वी ऑलवेज कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू द जीरो। आपको बताया कि डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के पहले वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो कितने सिग्निफिकेंट बचे? 1 2 3 6 सिग्निफिकेंट आ गया। एक और बात आपसे कही थी, अगर डेसिमल लाए, इफ जीरो लाए आफ्टर डेसिमल एंड द नंबर इज लेस देन 1, ये नंबर क्या है 0.024 लेस देन 1 है और डेसिमल के बाद वाला जीरो है। अगर नंबर बेटा लेस देन 1 हो, आपने याद रखना है, अगर नंबर लेस देन 1 हो तो उसका कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ना डेसिमल से पहले का जीरो ना डेसिमल के बाद का जीरो, तो देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में वैल्यू दे दी जाती है, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, माइनस में हो या प्लस में हो, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ आपने इन डिजिट्स को देखना है। 4.6 है, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर ये माइनस में है वैल्यू या प्लस में है, इसको कंसीडर नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे देखना है कितने सिग्निफिकेंट है। 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इफ वी टेक द एवोगैड्रोस नंबर, आपसे कहा है कि इस नंबर को देखना ही नहीं है, यहाँ पे आ जाए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया? 1 2, ये दोनों जो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा दीज आर नॉन जीरोस। अब ये डेसिमल के बाद वाला जीरो क्या हो जाएगा? वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्यों? एक तो ये डेसिमल के बाद है और एक दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में है, दो नॉन जीरोस के दरमियान में वैल्यू है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया? 1 2 3। आई होप कि बेटा आपको सिग्निफिकेंट फिगर की एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। और इससे रिलेटेड बेटा कोई कैलकुलेशन, कोई छोटा एमसीक्यूज नहीं आ सकता। एमसीक्यूज अगर आया, सबसे पहले अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर हुआ तो डेफिनेशन ज़्यादा आ सकती है, आपने डेफिनेशन लिखनी होगी और एक एग्जाम्पल देनी होगी। और अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसी तरह नंबर होगा, आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैलकुलेशन कोई नहीं होती। नाउ कम्स टू द राउंडिंग ऑफ डाटा। किसी भी नंबर या डिजिट को कैसे राउंड ऑफ करेंगे? क्लास आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि इफ आवर नंबर इज लेस देन 5 तो उस नंबर को ऐसे ही रहने देना है। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो वो नंबर जाके राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ के लिए हमेशा क्या करेंगे? 5 हमारा जो पीक, हमारा सेंटर पॉइंट होगा, 5 से बड़े जो भी नंबर होंगे उनको हम राउंड ऑफ करेंगे, 5 से जो छोटे नंबर होंगे वो एज इट इज रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 4.7, राउंडिंग ऑफ का मैं बता रही हूँ, 4.7 में इसको अगर क्लास राउंड ऑफ करते हैं तो कितना राउंड ऑफ होगा? 7 राउंड ऑफ हो जाएगा। 7 बेटा क्या हो सकता है? 8। अब राउंडिंग ऑफ में बेटा डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ तो आपको बता देंगे कि राउंड दिस नंबर इनटू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर की हद तक राउंड ऑफ करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं है कि राउंड ऑफ दिस डाटा या राउंड ऑफ दिस नंबर, बस इतना सा क्वेश्चन है, तो जिस हद तक राउंड ऑफ पॉसिबल है आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल 4.7 क्या हो जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ? 4.8, या आप क्या लिखेंगे? 4.7 जो होगा वो डायरेक्ट 5 हो जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। अगर आपसे कहा जाता है
कि राउंड ऑफ दिस डाटा इनटू द टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने क्या लिखना है 4.7 से 4.8 पे चले गए। लेकिन बस ये क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ दिस नंबर, तो आपने 4.7 से डायरेक्ट 5 कर लेना है। 7 इज ग्रेटर देन 1, ओ सॉरी 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 4 राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। नाउ अगर क्लास क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज अ नंबर, इस एग्जांपल को भी रहने देते हैं, 4.57। एक बात याद रखनी है कि 5 से ग्रेटर देन का नंबर जो होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर एग्जांपल है 4.6, डायरेक्ट राउंड ऑफ होगी 5 हो जाएगा। 4.7 राउंड ऑफ होने के बाद 5 हो जाएगा। 6.6 राउंड ऑफ होने के बाद 7 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। 5 से ग्रेटर देन वाला नंबर सिंपली राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 पे आ जाते हैं, नंबर 5 है, तो इसमें बेटा इवन और ऑड का ख्याल रखना है कि 5 के साथ वाला नंबर इज इवन और ऑड। इफ दिस इज द नंबर, इफ दिस इज द नंबर 4.5, तो हमें ये याद रखना है कि ये ऑड है या इवन, दिस इज द इवन। अगर इवन नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा, सिंपली राउंड ऑफ द 5, तो ये क्या हो जाएगा 4। 4.5 को अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना है 5 के साथ वाला नंबर इज व्हाट, 5 के साथ वाला नंबर इज इवन, तो सिंपली ड्रॉप द 5 एंड राइट द 4 एज इट इज। फॉर एग्जांपल अगर 6.5 है, 6.5 है तो 6 भी इवन नंबर है। अगर राउंड ऑफ करने जाते हैं तो हम सिंपली 5 को ड्रॉप कर लेंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये वैल्यू बिकम 6। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ वैल्यू 6.75, अब इसको राउंड ऑफ करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली 5 को राउंड ऑफ कर देना है। अब ये 7 क्या है, ये है ऑड, ऑड नंबर होगा 5 के साथ वाला, तो हम फिर जाके ऐड करेंगे। 5 को ड्रॉप कर दें, 7 में 1 ऐड कर दें, तो राउंड ऑफ होने के बाद दिस बिकम 6.8। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द वैल्यू इज 7 क्या करें 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर राउंड ऑफ करना है, जस्ट ड्रॉप द 5, और ये नंबर क्या है, दिस इज अ इवन। इवन में हम बेटा सिर्फ 5 को ड्रॉप कर लेते हैं, कुछ भी चीज ऐड नहीं कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.74। अगर क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ दिस डिजिट, कितने डिजिट है इसमें 1 2 3 4, राउंड ऑफ द दिस नंबर इनटू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने यहां तक आंसर लिखना है 7.74। अगर क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ दिस नंबर इनटू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट की हद तक लेके जाना है। 5 से नंबर ग्रेटर होगा तो हम सिंपली ऐड करेंगे, 5 से नंबर छोटा होगा तो हम सिंपली ड्रॉप कर लेंगे विदाउट एडिंग एनीथिंग। 4 है तो बेटा अब ऐड नहीं होगा, जस्ट ड्रॉप द 4 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिख लोगे। आप बताएंगे कि 7.7 इज द आंसर, हियर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। राउंड ऑफ में क्लास आपको बेटा कुछ कैलकुलेशन हो सकता है दी जाए, तो हम देख लेते हैं। आपकी बुक की ही एग्जांपल है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये लेंथ है जिनको ऐड करना है। 15.5 मीटर है, 651.8 सेंटीमीटर गिवन है, 4291 मिलीमीटर गिवन है। इनको ऐड करके आंसर बताना है, और ये नहीं बताया हुआ कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो जिस हद तक पॉसिबल है हम तब तक राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले क्लास ये देख लेना है कि जब भी किसी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट या कैलकुलेट करते हैं तो उनकी यूनिट सेम हो। मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ऐसा यूनिट क्या कौन सी होगी, लेंथ की मीटर होगी, तो सबको हमने मीटर में चेंज कर लेना है। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। इनको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर इन सबको प्लस कर लेंगे। आंसर प्लस करने के बाद हो जाएगा 26.309 मीटर। अगर बेटा इसको राउंड ऑफ करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 1 है तो 9 से आगे का नंबर क्या हो जाएगा, 09 क्या हो जाएगा, 10 के बराबर 26.31 हो जाएगा।
31। अब हमें नहीं पता कि कब तक राउंड ऑफ करना है और हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं जहां तक राउंड ऑफ हो सकता है। तो बेटा 1 इज लेस देन 5, तो सिंपली ड्रॉप कर देंगे 1 को, आंसर विल बी 26.3। पॉइंट के बाद एटलीस्ट एक नंबर जरूर होना चाहिए। यहाँ तक के लिए बेटा आज काफी था। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी किया और राउंडिंग ऑफ डाटा को स्टडी किया, और इससे रिलेटेड क्लास आपकी बुक में एग्जाम्पल होंगी जिनकी आपने प्रैक्टिस कर ली है। देखकर पेज नंबर 6 पर सॉल्व एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डाटा से रिलेटेड है। याद से कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।